हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर को कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 3। पहली क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। सेकंड क्लास में हमने हमारे 25 क्वेश्चन में से 12 सवाल कर लिए। 13 सवाल रह गए थे, तो मैंने सोचा उसके लिए एक और वीडियो बना दिया जाए, जो कि आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। शुरू करें। देखिए 13वां सवाल कह रहा है, विल n इक्वल टू 45 बी सफिशिएंटली लार्ज सैंपल टू टेस्ट h नॉट म्यू 10 वर्सेस h म्यू नॉट इक्वल टू 10 एट अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ द एक्सपेरिमेंट वांट टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.20 व्हेन म्यू इज 12 अज्यूमिंग सिग्मा इज दिस। कह रहा क्या n 45 सफिशिएंट लार्ज सैंपल है जिससे कि ओवरऑल सब कुछ करके टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी 0.20 आए, ये चेक करना है। तो 13 क्वेश्चन बेटा, एच नॉट में म्यू 10 है, ऑल्टरनेटिव में म्यू नॉट इक्वल टू 10 है, अल्फा 5 है, एन 45 है, सिग्मा शायद 4 है। यस, सिग्मा 4 है। तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले वो तो बताओ कि इन बिटवीन रिजेक्ट कहाँ होगा और टाइप 1 में किस से ग्रेटर पे और लेस देन पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट होगा। उसके लिए अल्फा गिवन है, सिंस इट इज अ टू टेल टेस्ट, सो दिस इज म्यू 10, दिस इज सम x बार 1 x बार 2 एंड इट इज अ 5%, तो ढाई बढ़ जाएगा। इस पे वैल्यू हो जाएगी -1.96 और इस पे वैल्यू हो जाएगी +1.96। सो व्हेन वी कंटिन्यू विद दिस, तो z1 इज x बार 1 माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। बेटा z1 कितना है -1.96, x बार 1 वी डोंट नो, म्यू है 10, सिग्मा कितना है 4 एंड दिस इज रूट 45। सिमिलरली दिस इज 1.96 x बार 2 माइनस 10 सिग्मा 4, दिस इज रूट 45। अब यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, तो शायद ये आएगा सबसे पहले 45 का स्क्वायर रूट 6.708, तो 1.96 इंटू में 4 डिवाइड बाय 6.708, ठीक है, माइनस 1.16 माइनस 10, 8.83। तो x बार 1 आ रहा है 8.83 एंड डेफिनेटली 1.166, एक सेकेंड बच्चों के 1.168 प्लस में 10 कर लो 11.17, तो 11.17। सो व्हाट इज बीटा प्रोबेबिलिटी, ये एक्सेप्टेंस रीजन है ना बेटा। तो व्हेन 8.83 से 11.17 आ रहा है, सॉरी 11.17 गिवन दैट म्यू क्या है 12 लेना ना इस केस में। तो फाइनली 8.83 माइनस में 10 अपॉन में 4 बाय रूट 45, z 11.17 माइनस, एक सेकेंड 12 होगा ये भी, 12 अपॉन में 4 डिवाइड बाय रूट 45। ओके, सो दिस टर्म कम आउट टू बी 12 माइनस 8.83 3.17 इंटू में 6.708 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है -5.31 एंड व्हेन वी आर हेयर 12 माइनस 11.17 इंटू में 6.708 डिवाइड बाय 4, 1.39 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये माइनस का होगा, थोड़ी सी मिस्टेक। तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1.39 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन -5.31, ये तो अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। -1.39 बेटा अगर मैं सर्च करूंगा टेबल में, -1.39 1.3 और 99999 0.0823 आ रहा है, तो 0.0823 आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया, यही चाह रहा था टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी 20% से कम हो, यही बोल रहा था ना बेटा।
20% से कम हो, जो कि हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए, चलिए देखिए 14 में कह रहा है μ30 टेस्टेड अगेंस्ट μ ग्रेटर देन 30 यूजिंग n16 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। 1 माइनस बीटा जो है वो है 0.85, ठीक है जी। व्हेन μ इज 34, व्हाट डज अल्फा इक्वल अज्यूमिंग दैट सिग्मा इज दिस। अगर तुम्हें याद हो तो ओवरऑल जब भी सिंस इट इज अ राइट टेल टेस्ट तो रिजेक्शन इस साइड हो गया, तो बेसिकली दिस इज द वैल्यू जिससे आगे हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, एंड 1 माइनस बीटा तुम्हें दे रखा है, तो 1 माइनस बीटा के थ्रू भी कर सकते हैं, फिर हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। बट ठीक है, 1 माइनस बीटा आपको दे रखा है 0.85, बट वो दे रखा है म्यू के 34 पे। तो जैसे मान लो म्यू के 30 पे ये डायग्राम बना है, तो म्यू के 34 पे कुछ ऐसा डायग्राम बन गया। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको याद हो बीटा होता है एक्सेप्ट, तो अगर यहाँ से यहाँ तक बेसिकली यहाँ से यहाँ तक H0 रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली बीटा के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ तो इतना पोर्शन होगा टाइप 2 का। और अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ ना कि आप लोगों को अगर फाइंड आउट करना है 1 माइनस बीटा वाला एरिया, तो 1 माइनस बीटा अगर बीटा ये है तो 1 माइनस बीटा ये हो गया। ओके, तो इन मतलब किसी भी सेंस में लेके आप इसको कर सकते हो, चाहे बीटा निकाल के कर लो। मैं बीटा निकाल के करूँ, चलो। बीटा इज 0.85, नो बीटा इज 0.15 एंड बीटा क्या होता है, डू नॉट रिजेक्ट H0। बोर्ड पे करें बेटा, देखिए 14 अच्छा सवाल है। बीटा इज 0.15, बीटा का मतलब क्या है, एक्सेप्ट H0 when it is false। तो एक्सेप्ट जब रिजेक्ट राइट में हो रहा है तो एक्सेप्ट यहां होगा सम x बार लेस देन x बार 1, गिवन दैट म्यू कितना लेना है इस केस में 34 बोले तो 34। ठीक है बेटा, बीटा 0.15 है, प्रोबेबिलिटी z x बार 1 माइनस में 34, सिग्मा और n कितना है, सिग्मा 9 है और n 16 है। बच्चों आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि n इतना छोटा है फिर भी नॉर्मल लग रहा है, कि क्वेश्चन में मेंशन है नॉर्मल है पॉपुलेशन, तो सैंपल मीन भी नॉर्मल फॉलो करता है यूजिंग CIT। अब बेसिकली इस x बार 1 से पर्टिकुलरली पीछे का एरिया अगर बात करें, इस डायग्राम के आए, इससे पीछे का एरिया 0.15 है, तो अगर पीछे का एरिया 15% है तो वी शुड गो टू द नेगेटिव टेबल, है ना बेटा, क्योंकि मिडिल पॉइंट से पीछे का एरिया 50% होता है, तो अगर पीछे का एरिया 15 है तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मल डायग्राम देखो तो ये पोर्शन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव होगा ना z वैल्यू, तो नेगेटिव टेबल में आपको 0.15 बीच में सर्च करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें जो तुम गलत कर सकते हो अगर तुम्हें नॉर्मल शॉर्मल नहीं है। कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर देखो ना यार आप पीछे के एरिया में तो पॉजिटिव है ये, बेटा मैं इस वाले डायग्राम के लिए सेकंड वाले के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट कर रहे हैं ना म्यू को 34 लेके, तो नेगेटिव टेबल में बीच में हमें सर्च करना है 0.15। चलिए जी इसको मिटा दूं, बीच में 0.15, 0.1 तो मिल गया मुझे, 15 कहाँ गया, 15 देखो 1562 और 0.1492, 0.15 इन दोनों के बीच में, यानी 1.0, ये कौन सी लाइन है यार, 1.03, ठीक है 1.00123 एंड 1.04, तो 1.035 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली अगर हम बात करें ये 15% है, इस पे जो z वैल्यू है वो क्या आ रही है मेरे पास, -1.035। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन अगर करूं तो z1 इक्वल टू x बार 1 माइनस में 34 9/√16 माइनस 1.035 x बार 1 माइनस 34 3/4 हो गया ये। इसकी कैलकुलेशन करी जाए बेटा, 1.035 इंटू में 3 बटे में 4, नहीं 3/4 क्यों होगा, 9/4 होगा, क्या हो गया मुझे, सॉरी
1.035 इंटू में 9 डिवाइड बाय 4 प्लस में 34, नहीं नॉट प्लस में 34, माइनस में 34, तो ये 31.67 आ रहा है। ओके 31.67। तो जब x बार लेस देन x बार 1 पे रिजेक्ट हो रहा है तो ग्रेटर देन x बार 1 पे डो नॉट रिजेक्ट होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, x बार ग्रेटर देन 31.67, 31.67 फेयर है क्योंकि बीच में 30 है, हाँ ठीक है। गिवन दैट म्यू इज 30, सो नाउ कैलकुलेट कर लीजिए z 31.67 माइनस 39/4 हो जाएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4, सिग्मा ही था या सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा था। कैलकुलेट करें बेटा, हे भगवान मेरी कैलकुलेशन ठीक हो। 31.67 घटा में 30 बटे में 9 इंटू में 4, 0.742 आ रहा है, तो 0.745 ही मान लो, ठीक है। चेक करते, 0.74 आ रहा है, 0.7704, तो 1 माइनस 0.7704, 10 में से 4 गए 6, 9 9 में से 7 गए 2, 9 में 7 गए 0.2296 आ रहा है। आंसर क्या है, 0.23 चलेगा। क्लियर, ओके। सो गाइस थोड़ी चोट लगी बट क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए गाइस नाउ बहुत नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल पे आते हैं, मतलब नॉन नॉर्मल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 15, कह रहा है सपोज अ सैंपल ऑफ साइज 1 इज टेकन फ्रॉम पीडीएफ दिस, ये कुछ पीडीएफ दे रखी है, y ग्रेटर देन 0 फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग h नॉट में लैम्डा 1 और लैम्डा ग्रेटर देन 1, शायद h नॉट में लैम्डा 1 है बेटा और ऑल्टरनेटिव में लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है जी। कुछ नॉर्मल सॉल्वर नहीं है, अब ध्यान से समझो। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, एक ही सैंपल उठाया गया और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इफ दैट ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन 3.20, ठीक है। रिजेक्ट h नॉट व्हेन y इज ग्रेटर देन 3.20 और y जो है, y का जो पीडीएफ है, जो पॉपुलेशन एक पीडीएफ फॉलो कर रही है, वो तो फॉलो कर रही है आपके पास 1 बाय लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा बाय वाई, 1 बाय लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा बाय वाई, वाई 1 बाय लैम्डा वाई, शायद कुछ ऐसा है ना, यस। और वाई इज पॉजिटिव। अगर तुम लोगों का दिमाग चले तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल में होता है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो लैम्डा की जगह 1 माइनस लैम्डा लिख दिया तो पैरामीटर 1 बाय लैम्डा हो गया। चलिए जी, सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जब लैम्डा 4/3 हो। बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट h नॉट। रिजेक्ट बोले तो व्हेन y इज ग्रेटर देन 3.20 गिवन दैट h नॉट इज ट्रू, मतलब लैम्डा इज 1। तो जब आप लैम्डा 1 लेके चलोगे तो ये पीडीएफ क्या हो जाएगी, यहां लिख देना, व्हेन लैम्डा इज 1 देन fy इज e की पावर माइनस वाई ओनली, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 3.20 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई 3.20 से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये ई की पावर 3.20 आ जाएगा पहले वाला पार्ट का आंसर। इसको एज इट इज छोड़ देना सिंस एक्सपोनेंशियल वैल्यूज नॉट गिवन टू यू। मैंने बुक में फिर भी आंसर लिख दिया है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज दे रखी हो तो यूज करेंगे। बी पार्ट में बीटा मांगा है, ग्रेटर देन पे रिजेक्ट हो रहा है तो लेस देन पे। कुछ बच्चे कहते हैं सर लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे, आपकी मर्जी ले लो, सिंस एक्सपोनेंशियल इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो इक्वल टू लो या ना लो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 3.20 बेटा, और इस केस में लैम्डा को 4/3 लेना है, तो इस केस में जो पीडीएफ हो जाएगा 4/3 लेंगे लैम्डा को, तो 3/4 माइनस 3/4 वाई, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 3.20 3/4 ई की पावर माइनस 3/4 वाई डी वाई,
3/4 बाहर आएगा, e की पावर -3/4 -3/4 बच जाएगा, 0 से 3.20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस ऊपर आएगा, वैल्यूज़ डालेंगे तो e की पावर, एक सेकेंड यार ये y भी तो आएगा, वैल्यूज़ डालेंगे तो इधर रख दो, माइनस बाहर 3/4 3.20 3/4 और 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3/4 इंटू 3.20 जो भी आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। वैसे भी CDF काइंड ऑफ हो गया ना, तो CDF एक्सपोनेंशियल का याद है 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x होता है, तो एक तरीके से वैसे हो गया। चलिए जी 15 डन। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। An urn contained 10 chips, an unknown number of the chips are white, the others are red. ठीक है, 10 में से कुछ white हैं कुछ red हैं। We wish to test exactly half of them are white and more than half of chips are white. We will draw without replacement. 3 chips are rejected. H0 if 2 or more. हमें 3 चिप्स ड्रॉ करनी है और रिजेक्ट तब करेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। अल्फा और बीटा निकालना है, बीटा के 2 केस हैं। कंफ्यूज? नो कंफ्यूजन गाइस, आसान है सवाल। देखिए सवाल नंबर है 16। तो लेट कर लेते हैं NWB द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स एंड दूसरी कौन सी है यार वाइट के बाद, 2 or more are white, uncontained touches, unknown number of the chips are white and the other are red। अच्छा, and NR be the number of red balls। null hypothesis माना है that number of white ball should be आधी, बोले तो 5, ये बोला ना exactly half of the chips are white, ओके। एंड ऑल्टरनेटिव में बोला है मोर देन हाफ ऑफ द चिप्स आर वाइट, ठीक है जी। 3 की ड्रॉ किया, 3 ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी पहले अल्फा, रिजेक्ट कब हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ड्रॉ में ऐड कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है। तो अल्फा रिजेक्ट कब कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ वाइट बॉल 2 या 2 से ज्यादा हो, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर 5। तो 2 या 2 से ज्यादा में या तो 2 बॉल निकलेंगी, नंबर ऑफ वाइट अगर 5 है तो नंबर ऑफ रेड भी 5 हो जाएंगे ना क्योंकि 10 है, या 3 निकलेंगे। तुम्हें सिलेक्शन 3 का करना है, 2 वाइट निकली है तो 5C2, तो एक रेड निकलेगी 5C1 10C3, बेसिक प्रोबेबिलिटी। 3 मतलब 3 जो ड्रॉ करिए तीनों की तीनों वाइट निकली हैं, तो 5C3 अपॉन में 10C3, खत्म, ओके। नाउ लेट्स गो टू द बीटा वाला पार्ट, देखेंगे सारे। बीटा व्हेन इट गोज टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे कर रहे हैं, तो लेस देन 2 पे करेंगे हम लोग क्या, डू नॉट रिजेक्ट। सो नंबर ऑफ वाइट बॉल यहाँ पे 5 से बड़ी हैं, तो इसमें 2 केस दिए हैं दैट वाइट बॉल 60% है, तो इट मीन्स पहले केस में 60% का मतलब क्या हो गया, 6 वाइट हो गई और 4 रेड हो गई, है ना। तो लेस देन 2 बोले तो 1 और 0, 1 का मतलब क्या हो गया, नॉट 5, अब 6 है ना रेड, एक रेड हो गई, 3 ड्रॉ करनी है, 4 1 वाइट हो गई, 2 रेड हो गई, 10C3, 0 मतलब एक भी वाइट नहीं आई, यानी तीनों की तीनों रेड ड्रॉ हो गई। कैलकुलेशन में आप लोगों को छोड़ रहा हूं बेटा। ऐसे ही इसके बी वाले पार्ट में जो बीटा निकालना है, उसमें सिनारियो क्या हुआ, नंबर ऑफ वाइट बॉल 70% हो गई, यानी 7 हो गई और रेड 3 हो गई, तो इंस्टेड ऑफ दिस 6 की जगह 7 आ जाएगा, 7C1, 4 की जगह 3 आ जाएगा, 3C2 10C3 प्लस 0 का मतलब क्या है, एक भी वाइट नहीं है, यानी तीनों की तीनों रेड आ गई, तो 3C3 10C3, क्योंकि अब रेड 3 है।
Calculation is up to you. I'm not doing any calculation. I hope this question is clear to you. Now moving to the question number 17. देखिए सारे. Suppose that the random sample of size 5 is drawn from a uniform PDF. We wish to test H naught में theta 2 or theta greater than 2. By rejecting the null hypothesis, if y max is greater than equal to k, find the value of k that makes the probability of committing a type 1 error is equal to 0.05. थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखेंगे. आपको जो PDF गिवन है वो गिवन है 1 बाई थीटा और y जो है इसके बीच में अदरवाइज 0. इफ यू अग्री दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चों. जहां पे यूनिफॉर्म का PDF क्या होता है 1 अपॉन थीटा माइनस 0 और यूनिफॉर्म का CDF पता है आपको y माइनस में x माइनस है अपॉन में b माइनस है, कुछ ऐसा. ओके अब यहां पे अल्फा की बात कर रहा है ये. अल्फा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, जो कि क्या बोल रहे हैं इफ y max इज ग्रेटर देन इक्वल टू k. ओके अगर y max ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा गिवन दैट थीटा h नॉट में थीटा कितना बेटा 2, तो रिजेक्ट हो. अब सारी कहानी आती है y max पे. किस तरीके से हम लोग y max पे पहुंचेंगे देखिए ध्यान से. इसको इक्वेशन 1 दे दो. सबसे पहले y max निकालने के लिए इसका CDF निकालते हैं y max का. प्लीज देखेंगे सारे. y max इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी शायद आप लोगों ने ये पढ़ा हो कि एक काम करते हैं, लेट y max इज इक्वल टू सम x. ओके अब अगर मैं CDF निकालूं इसका तो क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x. बोलिए ठीक है ना. और x की वैल्यू क्या है मैक्स y मैक्स. बोलिए. सो नाउ हम लोग इसको कुछ इस तरीके से अगर लिखें दैट y मैक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू x. अगर इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो स्मॉल x से छोटा है तो सारे नंबर स्मॉल x से छोटे होंगे. ये जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उन्हें अलग तरीके के फॉर्मूले से भी पढ़ाता हूँ, बट सिंस ये पब्लिक जा रहा है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. अगर आप सब यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी yi लेस देन इक्वल टू स्मॉल yi इज नथिंग बट स्मॉल yi बाई थीटा. तो y1 लेस देन स्मॉल yi इज yi बाई थीटा. y2 लेस देन स्मॉल yi इज इक्वल टू मतलब y2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू स्मॉल y2 बाई थीटा. तो इस तरीके से आएगा. तो ये वाली सारी टर्म x बाई थीटा टिल x बाई थीटा आ जाएगा. ठीक है, विच इज नथिंग बट x की पावर n बाई थीटा की पावर n. बच्चों एक बात बताओ, एफ वाई वाई प्रोबेबिलिटी वाई आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई बाई थीटा. तो जो भी यहाँ टर्म होगी वो यहाँ आ जाएगी ना. तो अगर यहाँ x चल रहा है तो इंस्टेड ऑफ दिस x बाई थीटा आ जाएगा. ओके फाइनली मेरे पास आ चुका है एफ एक्स एक्स एन की पावर थीटा की पावर n. और जब मुझे इसका PDF निकालना होगा तो PDF कैसे आ जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन थीटा की पावर n. रेंज वही चलेगी बिकॉज x डिराइव फ्रॉम y, तो वट एवर द रेंज ऑफ y द सेम रेंजेस फॉर x ऑल्सो विच इज दिस. कमिंग बैक टू टाइप 1 एरर विच इज प्रोबेबिलिटी y max greater than k given that theta equal to में 2. I am putting y max as x greater than k given that theta equal to 2. फाइन. तो ये PDF हो गया x का. ग्रेटर देन k का मतलब क्या हो गया, k से लेके थीटा तक जाएंगे विच इज 2 इंटू में PDF dx इज इक्वल टू अल्फा कुछ चल रहा है शायद 0.05. yes 0.05. So now when I do the calculation, further calculation, क्या बचेगा n अपॉन में आई थिंक थीटा की वैल्यू यहाँ भी डाल दी जाए
क्या क्वेश्चन में n भी गिवन है? n कितना लेना है? 5, बिल्कुल सही 5। तो एक तरीके से इंटीग्रेशन k से 2 5 x की पावर 5 में से एक गए 4 अपॉन में 2 की पावर 5 dx इज इक्वल टू में 0.05। तो 5/2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा, ये x की पावर 5/5 हो जाएगा, k से 2 हो जाएगा इक्वल टू 0.05। 5/2 की पावर 5, 2 की पावर 5/5 माइनस में k की पावर 5/5 इक्वल टू 0.05। बच्चों इससे ये कट जाएगा, है ना यार, कटेगा ना। देखो ये 5 अपॉन में 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ये तो 1 ही आ जाएगा। और ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, k की पावर 5/2 की पावर 5 इक्वल टू 0.05। ए भगवान मेरा आंसर आ जाए, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेट्स सी। सो k की पावर 5/2 की पावर 5 इज इक्वल टू 0.05। फाइनली k की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5 0.05, कुछ ऐसा बच रहा है ना बच्चों। ये ना 0.95 आएगा, छोटा सा करेक्शन कर लेना, तो k आ जाएगा 2.95 का 5th रूट। फिलहाल तो इसको इतना ही छोड़ दो, साइंटिफिक कैलसी नहीं है जो 5th रूट निकाल पाओ, ठीक है। 17 इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइज 18 क्वेश्चन देखिए। ओके, अ सैंपल ऑफ साइज 1 इज टेकन फ्रॉम दिस पीडीएफ दैट टेल द हाइपोथेसिस H0 में दिस इज रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ दिस इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.90। रिजेक्ट तब होगा जब y 0.90 से बड़ा होगा। व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यार बच्चों ये आप खुद भी कर सकते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अल्फा निकालना है तो रिजेक्ट कब हो रहा है? जब y ग्रेटर देन 0.90 है, गिवन दैट थीटा इज 1 है। तो 0.90 से 1 थीटा प्लस 1 y की पावर थीटा dy, ये कैलकुलेट करना है। सिंस थीटा इज गिवन टू यू 1, तो व्हेन यू पुट थीटा 1 हेयर, ये अपर लिमिट 1 तो यहाँ से आई है क्योंकि y की अपर लिमिट 1 है। तो 0.90 से 1, थीटा को 1 डालेंगे तो 2 और y 2 नहीं, y तो y हो जाएगा, dy 2 को बाहर ले लीजिए, y²/2 बच जाएगा। 0.90 to 1, ये तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर इज 0.81, 0.19। अबे तेरी, ये तो पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए 18 क्लियर है। मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 19। चलिए गाइज 19 देखिए। A series of n independent Bernoulli trial is observed as data for the testing p half versus p greater than half. n independent Bernoulli trial equal to obviously binomial हो जाएगा। Tell the hypothesis, the null hypothesis will be rejected if k is the observed number of success is equal to the number of trial. अच्छा, for what values of p the probability of type 2 error is 0.05। देखेंगे सारे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। तो 19 क्वेश्चन में H0 में लिया है p हाफ और HA में लिया है p ग्रेटर देन हाफ, ठीक है बेटा। एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स का मतलब हो गया ऑब्वियसली बाइनोमियल बन गया। हम लोग जनरली बाइनोमियल में ना नंबर ऑफ सक्सेस को x लेके चलते थे, बट यहां पे नंबर ऑफ सक्सेस k बोला है। दैट मीन्स k फॉलोज बाइनोमियल n कॉमा में p, इस तरीके से हो गई। उसके बाद आप लोगों को ये बोला है सबसे पहले अल्फा रिजेक्ट H0 कब हो रहा है? जब k जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेस के इक्वल होगी, मतलब जितने ट्रायल्स हैं उतनी ही सक्सेस आ जाए, गिवन दैट p इक्वल टू हाफ। एंड ऑब्वियसली बीटा कब होगा? जितने ट्रायल्स हैं उतने नंबर ऑफ सक्सेस ना आए। मुझे एक बात बताओ, एक कॉइन को 10 बारी उछाला और नंबर ऑफ सक्सेस हेड है, तो अगर 10 के 10 हेड आ गए तो एक तरीके से इसमें चले गए। और अगर 10 से कम हेड आए, यानी 9 या 9 से कम हेड आए, तो हम एक तरह से अल्फा के फेवर में नहीं है ना। अल्फा कहता है जितने ट्रायल्स उतनी सक्सेस, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जितने ट्रायल्स उतने उससे एक या एक से कम सक्सेस, मतलब अगर 10 ट्रायल तो 9 या 9 से कम सक्सेस इसको फेवर नहीं करेगा ना। तो अगर बीटा के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो बीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n-1। बोलिए, p ग्रेटर देन हाफ है ना। हाँ,
लिख सकता हूँ। अच्छा, k ग्रेटर देन नॉट इक्वल k ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी k ग्रेटर देन n माइनस 1। आई थिंक ये 0.05 चल रहा है और प्रोबेबिलिटी हटाता हूँ, 1 माइनस होगा ना बेटा। अगर मैंने n ट्रायल्स हुए हैं तो n माइनस 1 से ज़्यादा सक्सेस अगर आएंगी, मैं बोलता हूँ अगर मैंने कॉइन को 10 बार ही उछाला, मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ 9 से ज़्यादा सक्सेस आए तो 10 ही सक्सेस रहेंगे ना। अच्छा सवाल है, k इक्वल टू n, सारे दिमाग के तुम्हारे घोड़े खोल देगा ये। प्रोबेबिलिटी k इक्वल टू n कितना हो गया 0.95, ये क्या हो जाएगा NCn p की पावर n q की पावर n माइनस n 0.95, ये 1 होता है, ये 1 होता है, p की वैल्यू आ गई 0.95 की nth रूट, यानी 0.95 का nth रूट, यही था। आया मजा बच्चों? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता तुम थक चुके हो, तुम सेकंड पार्ट तक ही सीमित रहना चाहते हो। क्यों भाई, पेपर में ये आ गया तो सब कुछ करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों 20th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेट x1 बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद n2 एंड px1p। लेट x1 बी इंडिपेंडेंट बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद n, ये x2 हो गया गाइस, ये x1 है ये x2 है। x इक्वल टू x1 प्लस x2, calculate this overall is to be tested by rejecting the null hypothesis when k नहीं है, x greater than equal to 5 है। सो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन शॉर्ट। x1 फॉलोज बाइनोमियल, पैरामीटर्स क्या है बेटा 2, px1, ठीक है 2, px1। x2 फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर 4, px2, ये क्या, ठीक है। हमें x निकालना विच इज x1 प्लस x2। एक बात बताऊं बच्चों, अगर दो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का टोटल निकालना हो ना तो वो हम तभी बता सकते हैं जब दोनों का प्रोपोर्शन सेम हो। तो अंडर h नॉट क्या बोला हुआ है, px1 और px2 सेम है, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 बाइनोमियल फॉलो करेगा 2, 4 दिस px1 प्लस में px2, नॉट px1 प्लस px2, आई एम रियली सॉरी। ओके, अंडर h नॉट ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हो, दोनों के दोनों बाइनोमियल फॉलो कर रहे हो, एक का दोनों के n अलग अलग हो बट दोनों के प्रोपोर्शन सेम हो, तो उनका समीशन भी बाइनोमियल फॉलो करता है विद सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द n कॉमा में p शुड बी सेम। अगर मान लो यहाँ p हाफ होता और यहाँ p 1/3 होता, तब आई कांट टेल यू डायरेक्टली दैट व्हाट इज x1 प्लस x2 फॉलोज। ओके, प्रोपोर्शन हैज टू बी सेम। अब आपको कह रहा है रिजेक्ट कब कर रहे हैं, जब k ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नॉट हाफ, आई एम सॉरी, p इक्वल टू हाफ हो जाएगा बेटा। अंडर h नॉट यू कैन सी px1 और px2 दोनों सेम है। मैं फास्ट नहीं जाना चाहता, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है h नॉट के अंदर, वैसे भी नल हाइपोथेसिस में h नॉट का ही काम करना है। px1 और px2 दोनों इक्वल हैं, हाफ हैं। x1 बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, x2 बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ आप कह सकते हो ट्रायल्स बट विथ सेम प्रपोर्शन, तो समीशन भी बाइनोमियल फॉलो करेगा, सम ऑफ द ट्रायल्स कॉमा में सेम प्रपोर्शन। ओके, तो x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बुक में गलती से k लिखा हुआ है, तो बच्चों ये आराम से निकल जाएगा। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, यार ये 20 बड़ा ईजी है। 65 हाफ, क्योंकि टोटल 6 है ना, हाफ की पावर 1, 66 हाफ की पावर 6, हाफ की पावर 0, ठीक है, हो जाएगा आराम से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 भी इजी सा है। अ सैंपल, इसी पे कर देता हूँ। अ सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम द पीडीएफ दिस y 0 से 1 के बीच में इज टू बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग। h नॉट में थीटा 1 है, h में थीटा लेस देन 1 है, क्रिटिकल रीजन विल बी देयर, मीन्स ऑब्वियसली टाइप 1 एरर। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ 1 माइनस बीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओ माई गॉड, देख लो। सो 1 माइनस बीटा होता क्या है, रिजेक्ट h नॉट, ठीक है, व्हेन इट इज फॉल्स, क्या कहते हो, है ना, यही होगा। तो y लेस देन इक्वल टू हाफ
गिवन दैट थीटा इज लेस देन 1, तो अगर आप लोग इंटीग्रेट करने जाओगे तो 0 से हाफ 1 प्लस थीटा वाई की पावर थीटा dy, इंटीग्रेट कर लो 1 प्लस थीटा वाई की पावर थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 1, 0 से हाफ ये कैंसिल बेटा, हाफ की पावर थीटा प्लस 1 बच जाएगा। सो सिंपल। चलिए मूव करते हैं 22 नंबर पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। एन एक्सपेरिमेंट टेक्स अ सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम द पॉइजन प्रोबेबिलिटी मॉडल pxk which is this and wishes to test lambda is equal to 6 and lambda less than 6 है। So by rejecting h naught, if correction कर लेना, this is x, okay not k ही माना है, सक्सेस यहाँ पे k लेके चले, सॉरी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, रिजेक्ट कब कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी शुड बी k ग्रेटर देन k लेस देन इक्वल टू 2 गिवन दैट लैम्डा इज 6। एक बात बताऊँ, ये तो टेबल से मिल जाएगा गाइस, है ना बच्चों। तो पॉइजन टेबल में जाएंगे जहाँ पे लैम्डा को 6 लेना है और लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है। पॉइजन पॉइजन कहाँ गई पॉइजन, एक मिनट बच्चों, चल भाई, तो बाइनोमियल से खेल रहे हैं, ये आ गया पॉइजन, यस 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 ओके। पॉइजन में लेना है 6 और 6 पे लेना है लेस देन इक्वल टू 2, ये रहा 0.062, डायरेक्ट मिल गया बच्चों 0.062, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 निकालना है। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, लैम्डा 4 लेना पड़ेगा, इसको 1 माइनस के लेस देन इक्वल टू 2 कर सकते हैं गिवन लैम्डा 4। तो लैम्डा के 4 पे चेक करेंगे, लैम्डा का 4 ये रहा और 0.238 है, दिख रहा है आपको, होप सो। तो 1 माइनस 0.238 है, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, आ गया, यस गॉट इट। खुशी होती है बच्चों जब आंसर आता है तो, मतलब इतना पढ़ाने के बाद 15-20 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ज़्यादा ही हो गया, तब भी मुझे आंसर निकाल के वही खुशी होती है जो मैं स्टूडेंट के टाइम पे फील करता था। आई होप आपको भी ऐसा लगता हो। आप कह रहे हो सर क्या बेकार की बात कर रहे हो, हमें नहीं लगता कुछ भी, बस निपटाओ जल्दी, हंस रहे हो ना, ऐसी पेपर हंसेगा तुम लोगों पे अगर नहीं पढ़ोगे तो। चलो आगे देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। अ सैंपल ऑफ साइज 1 इज टेकन फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है k 1 2 3, k सक्सेस है, p 1/3, p ग्रेटर देन 1/3, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। देखो आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट। तो टाइप 2 एरर के लिए प्रोबेबिलिटी k लेस देन 4 हो जाएगा, अगर रिजेक्ट हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो लेस देन 4 पे डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, गिवन दैट p शुड बी ग्रेटर देन 1/3, यानी p हाफ लेके करना है। तो k इसको लिख सकते हैं हम k इक्वल टू, अगर हम चाहें तो 0 1 2 3 ले सकते हैं, बट यहाँ पे k की शुरुआत ही 1 से हो रही है, तो k या तो +1 होगा, प्लस k 2 होगा, प्लस k 3 होगा बेटा। k 1 का मतलब है यहाँ 1 डालेंगे k को, और p की वैल्यू हाफ है, p हाफ है ना देखो, तो हाफ की पावर k को 1 डाला तो 0 इंटू हाफ प्लस 1 माइनस पी भी हाफ ही होगा ना, k को 2 डालेंगे 2 माइनस 1 1 हाफ, k को 3 डालेंगे हाफ का स्क्वायर इंटू हाफ, हो जाएगी कैलकुलेशन 1/2 1/4 1/8 7/8 आ जाएगा, है ना। चलिए जी 24, सपोज दैट वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल is to be used to test h naught में lambda 1 lambda less than 1 left tail kind of हो गया। The decision rule call from null hypothesis rejected when y is greater than equal to this, find the beta। oh my god, बोर्ड पे करें बच्चों, जल्दबाजी नहीं मचाते। 24 h naught में lambda क्या है 1 और h में लेस देन 1। आगे रिजेक्ट कब कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें, और क्वेश्चन में एफ वाई वाई है, लैम्डा ई की पावर माइनस में लैम्डा वाई, एक्सपोनेंशियल हो गया। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 10।
सो बीटा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ना, हाँ, y लेस देन log 10 गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा निकालना है, अच्छा फंक्शन ऑफ लैम्डा फॉर्म में निकालना है, लैम्डा इज लेस देन 1, तो आ जाएगा 0 से log 10 लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई डी वाई, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई अपॉन माइनस लैम्डा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, log 10 पुट करेंगे माइनस लैम्डा log 10 और 0 पे 1 बाहर माइनस चल रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन में और कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। कैसे? यस, इसको लिख सकते हैं ई की पावर log 10 की पावर माइनस लैम्डा माइनस 1, तो ये 10 माइनस बाहर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस लैम्डा माइनस, पता नहीं ई की पावर ln x x होता है, वो प्रॉपर्टी यूज कर ली यहाँ पे। ओके, सो ऑल डन फ्रॉम माई साइड। 24 क्वेश्चन थे, 25 नहीं, 25th क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन का है, वो आप लोगों ने नहीं करना, उसके लिए और थोड़ी हाई लेवल ऑफ रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। सो 24 इज डन फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से टाइप 1 टाइप 2 एरर बेहतरीन तरीके से पब्लिकली हो गया यूट्यूब पे, इतने सवाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, आप लोग को वीडियोस प्लीज़ अच्छा लगाओ, मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, बंद मत करो, प्लीज़ कमेंट में लिख दो कैसा लगा वीडियो एंड लाइक ज़रूर कर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।